आज ऐसा लग रहा है जैसे घर पर मिठाई की मेले लगी हुई है। इतनी सारी मिठाई, मतलब कितनी सारी मिठाई आई हुई है, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा है। तो मेरे हस्बैंड के फैक्ट्री में पूजा हुई थी और वहाँ से पैकेट दिया गया है, स्वीट्स का पैकेट, और ढेर सारी मिठाई लेकर मैं बैठी हुई हूँ। आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या मिठाई है। बंगाली हूँ और रसगुल्ला नहीं खाऊंगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगी रसगुल्ला से। ये देखिए, ये रहा रसगुल्ले। वाओ। तो सभी मिठाई की नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये रहा कालो जाम, ये मुझे पता है, ये पुली और ये तालशाश। बस अभी जो बच गया उसका नाम तो मुझे पता नहीं, बाकी के जो बचे हुए हैं उसका नाम पता नहीं। ये दो थे और मैंने और तूतन ने शेयर करके एक खा लिया, अभी बस एक ही बचा हुआ है। मुझे स्ट्रॉबेरी उतना पसंद नहीं है। और ये 5 मिष्टी दोई। तूतन गया है आइसक्रीम लेने के लिए और इसी बीच मैंने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि वो आएगा तो झपट पड़ेगा इसके ऊपर। वैसे मिठाई तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बीच में मेरी ओवरवेट के लिए मैं स्वीट खाना बंद कर दी थी, लेकिन अब सामने इतना सारा आ गया, मुझे पता नहीं मैं कब तक खुद को कंट्रोल कर पाऊँगी। लेकिन मिठाई तो एक दिन तो बनता है, आज तो मैं ज़रूर खाऊँगी। ये मिल्क शेक में फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। और मिष्टी दोई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इतना अच्छा लगता है ना। फ्रीज में रख देने के बाद थोड़ा सा ठंड हो जाता है तो इसे खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिकाज डे आउट। और आज है विश्वकर्मा पूजा, तो मेरे सभी फ्रेंड्स को ढेर सारी बधाइयाँ मेरे तरफ से। कितना अच्छा लगता है ना ये साथ में। ये नारियल के पेड़ के ऊपर, और तूतन यहाँ पर आइसक्रीम की मज़े ले रहा है। ढेर सारे लोग आए हुए हैं, काफ़ी लोग चले भी गए। अच्छे टाइम पे हमने रिकॉर्डिंग को स्टार्ट किया, अभी लाइट भी जल गई। इस फैक्ट्री में आज पूजा थी, तो कंपनी के स्टाफ और उनके फैमिली मेंबर्स आते हैं इस दिन। सब गुब्बारे लेकर बच्चे आइसक्रीम खाने के लिए खड़े हो गए। सभी कलरिंग ड्रेस पहने हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है देखकर। कंपनी के अंदर प्रोग्राम खत्म हो चुकी है, सब घर वापस जा रहे हैं। बस इसी एक दिन ये सब देखो, वो दुकान के आगे जाकर बैठ गया। दुकानदार अगर नहीं देखता है ना तो बस कुछ ना कुछ लेकर भाग जाता है। हाँ, भाग गया। इस पेड़ में देखो आज कितना सारा फ्लावर आई हुई है। ये फ्लावर का कलर कितना अच्छा है ना, वाइट एंड पिंक। मैं थोड़ी सी पास से दिखाती हूँ, ये देखो, सुंदर है ना। देखो ये फ्लावर पास से ऐसा दिखता है। गाड़ी को घेर लिया है बच्चों ने। तूतन भी खरीद कर लाया है आइसक्रीम। ये यहाँ पर तूतन खा रहा है। तूतन, आइसक्रीम कैसा है? नाइस।
मैं तो एक मिष्टी दोई और एक मिल्क शेक लेकर आई थी, लेकिन खा नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये दोनों यहाँ पर बैठी हुई है। एक बार अगर देख लिया कि हाथों में कुछ है तो बस झपट कर ले जाएगा। इसलिए मैं ना यहाँ पर छुपा कर रखी हूँ, यहाँ इसके अंदर ये देखो छुपा कर रखी हूँ। एक एक करके अब सब आ रहा है यहाँ पर। उस पेड़ के ऊपर 2 बैठा हुआ था फिर 2 आए, अभी और एक आ गया। 3 लाइन पे बैठे हुए हैं। और मेरे हस्बैंड बंदर के साथ मस्ती कर रहा है। ये बंदर के साथ साथ ये भी बंदर जैसा बन गया। पता है तूतन मुंह में क्या क्या ठूस रखा है। आइसक्रीम का कोन खा रहा था और मिल्क शेक भी उसके साथ चला रहा है। ये खाने का वक्त हो गया है। अभी छुपा के रखे थे चम्मच को छुपा रखी थी मैंने। ये निकल गया। तूतन इतना चालाक है, पहले आइसक्रीम खा रहा था, फिर बाद में मैं ये लेकर आई तो बोल रहा अब आइसक्रीम नहीं खाना है, मुझे ये खाना है। तो बस ठीक है, मैं उसको ये दे दिया। अब जब वो उसने इस मिष्टी दोई को देख लिया, अब बोल रहा है कि उसे ये नहीं खाना है, उसे मिष्टी दोई ही खाना है। इतना चालू है, मतलब एक एक नया नया चीज़ आ रहा है और वो उसकी तरफ ही झुका जा रहा है। क्या करूँ, स्ट्रॉ से नहीं आ रहा था, इसलिए ऐसे ही खा लिया, ऐसे ही पी लिया। तारा हो गया ख़त्म। अब खाने वाली हूँ मिष्टी दोई, जो कि मेरी फेवरेट है। तूतन सब मत ख़त्म कर देना, मेरे लिए भी कुछ रख देना। करूँगा, नहीं ख़त्म करूँगा। नहीं करेगा ना? थोड़ा सा मेरे लिए भी रख दो। मत करो रे बाबा, थोड़ा सा मेरे लिए भी रख दो। सारा दिन काम करने के बाद जब छत पर आकर बैठती हूँ, मतलब मैं अकेले बैठती हूँ तो ठीक है, लेकिन पूरा फैमिली अगर साथ में हो और साथ में अगर हम लोग यहाँ पर बैठते हैं तो इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। तो जो कुछ भी सारा दिन होता है, हम लोग बातें करते हैं, यहाँ पर आकर लोगों को देखते हैं। तो हम लोग अगर सिटी के तरफ जाएंगे तो वहाँ पर ढेर सारे फैसिलिटीज़ हम लोगों को मिल सकता है, लेकिन ये जो एक हम लोग जो ये सांस लेते हैं ना, ये फ्रेश एयर में, वो शायद नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो शांति है वो भी शायद नहीं मिलेगा। और अंधेरा हो रहा है, इसलिए कैमरे में हम लोगों को उतनी अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा है। शाम हो चुकी है, अभी भगवान जी का पूजा करना है। और पूजा करने के बाद मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि चलो कहीं से घूम के आते हैं। तो घूमने जाएंगे हम लोग, घूमने जाएंगे मतलब मेरे हस्बैंड के फैक्ट्री में जाने वाले हैं। वहाँ पर पूजा हुआ है, विश्वकर्मा पूजा। मुझे ना इतना टायर्ड लग रहा है, जाने की इच्छा तो है, लेकिन क्या है ना, थकान की वजह से कि फिर से रेडी होना पड़ेगा और फिर आने के बाद कुकिंग भी करना पड़ेगा, तो इसलिए जाने का मन नहीं था। लेकिन तूतन बोल रही कि नहीं मम्मी चलो, तुम नहीं जाओगी तो मुझे भी नहीं जाना है, तो तूतन की वजह से ही मैं जाऊंगी। चलो थोड़ी देर के लिए घूम के आते हैं। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो कहीं से घूम कर आते हैं, तो मैंने कहा कहाँ जाना है, तो उसने कहा चलो मेरे फैक्ट्री में लेकर चलेंगे। मैं जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि कहीं पर जाऊंगी तो पहले रेडी होना पड़ेगा और फिर आने के बाद फिर से कुकिंग करना पड़ेगा, तो टायर्ड हो जाती हूँ, इसलिए मुझे बाहर जाने का उतना मन नहीं है। लेकिन क्या करूँ, तूतन इतना फोर्स कर रहा है कि नहीं मम्मी चलो, तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा, तो इसलिए तूतन की वजह से ही मैं जाने वाली हूँ। मैं तैयार होने के साथ साथ ही ना
जो कुछ भी यूज़ करती हूँ साथ ही साथ उसको रख देती हूँ, क्योंकि वो चारों जगह मेसी हो जाए वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी तो वो मुझे ही उठानी है, तो फिर अभी क्यों नहीं। इसलिए मैं जो कुछ भी यूज़ करती हूँ साथ ही साथ उसको मैं उठा भी देती हूँ। इससे मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाती है। और मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ। और ये रहा मेरा लुक। टाटा। भगवान जी की दर्शन के लिए कंपनी में हो गया दर्शन। अब आ गई हूँ बारासात मार्केट में। और मार्केट में कोई प्लान नहीं था पहले से आने की, तो सोच रही थी कि कहाँ जाऊँ। ओपू बोल रहे थे कि किधर जाना है, चलो आज जहाँ भी जाना चाहते हो लेकर जाते हैं। तो चले आए बारासात में घूमने के लिए मार्केट में। और इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, ओह बाप रे, कुछ भी देखना नामुमकिन सा हो गया है। पूजा के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं सभी लोग। ये तूतान और मेरे हस्बैंड चल रहे हैं आगे आगे, मैं पीछे पड़ गई हूँ। इतना भीड़ है यहाँ पर। इस जगह थोड़ी सी खाली है। मैं ठहरी हुई हूँ। ओप्पो स्कूटी लेकर आएंगे और फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। शॉपिंग मॉल है सामने, तो वहीं पर जाएंगे। तूतान के लिए कुछ ड्रेस अगर मिल जाता है, पसंद आता है तो फिर उसे ले लेंगे आज ही। इस बंदर को देखो कहाँ पर खड़ा हुआ है। টাকা কেনাকাটা করলে পান ডাবল ব্যাগ মাত্র। বিল করছেন तो मार्केटिंग करके घर वापस आ गई हूँ। इतना टायर्ड फील हो रहा है। और आने के बाद कुछ नहीं, बस राइस के साथ आलू को भी कट कर उस राइस में ही दे दिया, यानी कि हम बंगाली लोग जो खाते हैं आलू सिद्धो भात। और दोपहर का थोड़ा सा दाल बच गया था, वो भी है, तो हो जाएगा। राइस में जो आलू दिया है उसको हरी मिर्च, नमक और बस मस्टर्ड ऑयल के साथ स्मैश कर लेंगे। कभी खा के देखना, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर गैस पर चावल बन रहा है और इसमें ही मैंने ऐसे आलू को काट कर दे दिया है इसके अंदर ही, तो राइस के साथ साथ ये आलू भी बॉईल हो जाएगा। तो अभी मेरी डिनर कंप्लीट हुई है। इतना ज़्यादा टायर्ड लग रही है, नींद भी आ रही है। एक जगह से आने के बाद कुकिंग करना मतलब मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मेरी इस चैनल को आगे ले जाने के लिए आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 झटपट से मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे जो बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर एक न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं कल के और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।